नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नेबल चैनल। दोस्तों, हमें अक्सर ट्रायल बैलेंस वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ते रहती है। हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और यहाँ पे Alt F1 करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा डिटेल खुल के आता है। इसमें ज़्यादातर डिटेल अपने हाइड होते हैं ग्रुप्स के। जैसे यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में बहुत सारे लेजर्स अपने पड़े हुए हैं जो कि हाइड हैं अभी। उसके बाद फिर हमें अगर ये सभी डिटेल्स अगर देखने हैं तो हम लोग यहाँ पे F12 करते हैं और इधर आपको डिटेल्ड के बाद में एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपेंड ऑल डिटेल्ड फॉर्मेट करके। ये आपका टैली प्राइम में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें आपके डिटेल्ड फॉर्मेट में सभी डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हमारी अभी हाइड हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। तो इसी को हम लोग और थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग Alt F1 प्रेस करें तो सभी के सभी चीज़ें आपके डिटेल्ड फॉर्मेट में आ जाएं। और सेम ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ भी वैसे ही आता है, डिटेल्ड फॉर्मेट में नहीं आता है। और यहाँ पे F12 करने के बाद में यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखता है कि जिसको हम लोग सभी डिटेल्स वहाँ पे देख सकें, सभी डिटेल्स को ऑन कर सकें जो कि हमारे यहाँ पे दिखने लगे। तो इसी चीज़ को हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि हम लोग जब भी यहाँ पे Alt F1 प्रेस करें, ट्रायल बैलेंस हो या बैलेंस शीट हो, तो वहाँ पे हमारे सभी डिटेल्स सामने आ जाएं। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसमें हमें कुछ सिंपल कोड्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं डिटेल्ड टीवी ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस को भी ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे डिटेल में करके। तो इस तरीके से मैंने एक नाम दे दिया है। इसमें आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ कोड्स लिखने होंगे, कुछ सिंपल कोड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमें ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना है और हैश के साथ में लिखना है पार्ट। उसके बाद कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और DSP ACC BODY और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइंस बना इसका जो लाइंस अपना ऑलरेडी रहता है उसमें उसका नाम हमें यहाँ बताना होगा। तो यहाँ पे हम लोग DSP ACC लाइन लिख देंगे और ये लाइन हमारा जो ग्रुप वाइज रिपीट भी होती रहे। तो यहाँ पे हमें एक रिपीट ऐड करना होगा और इसमें DSP ACC लाइन को रिपीट कराएंगे। और यहाँ पे जो है हमारा ट्रायल बैलेंस के ग्रुप जो है वो डिटेल्ड फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे ट्रायल BAL लिखेंगे और उसके बाद ग्रुप लेजर चाइल्ड ऑफ ग्रुप नेम, ग्रुप लेजर चाइल्ड ऑफ ग्रुप नेम, ये लिखना होगा। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाल देते हैं कि हमारा स्क्रॉल होते रहे, एक के नीचे एक आते रहे वर्टिकल। और यहाँ पे हम लोग पहले से जो एक्सप्लोड होके आता है उसको अभी लाइन को डिलीट करेंगे, लोकल लाइन, और सेम हमारा यही लाइन वाला आ जाएगा। और यहाँ पे डिलीट लिखेंगे। आपको हमेशा ये कॉलन का चिन्ह लगाते चलना है और डिलीट क्या होना चाहिए हमारा एक्सप्लोड मोड में। और इसके बाद फिर हमारा एक और यही सेम कॉपी कर लेते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो नया जो ऐड हो एक्सप्लोड होते रहे। और यहाँ पे ऐड करेंगे एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड क्या होना चाहिए हमारा, ये जो यहाँ पे नाम है ये, इसी को सेम हमें यहाँ भी कॉपी करना है। और अगर तभी एक्सप्लोड हो अगर उसमें हमारा ग्रुप रहे तो यहाँ पे कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और डबल डॉलर के साथ में बताना पड़ेगा इज ग्रुप। और भी ऑप्शन दे देते हैं एंड यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे डबल @ के साथ में इज WKG CAP आइटम।
क्योंकि हमें बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट लॉस में भी काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे @ करके डबल @ लगाएंगे, या तो डबल @ और यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला दे देते हैं, और फार्मूला हमारा एक नाम उसका देना पड़ेगा फार्मूले का। जैसे मैं यहाँ पे लर्नवेल ग्रुप ऐसा करके दे देता हूँ, ग्रुप डिटेल DT कर देता हूँ। और यही इसी को कॉपी करेंगे, एक हमारा ये एज ए फार्मूला है, तो यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट के अंदर में सिस्टम फार्मूला लिखना होगा। सिस्टम के बाद में यहाँ पे कॉलम चिन्ह लगाएंगे, फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जो हमने कॉपी किया था उसी को सीधा पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें कॉलम का चिन्ह लगाने के बाद में डबल डॉलर के साथ में की एक्सप्लोड और फ्लैग, एक्सप्लोड फ्लैग, मतलब जो भी डिटेल रहे सभी चीज़ें आपकी एक्सप्लोड हो के आएँ। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना होगा, इधर हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ है, यहाँ से अपना ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, ब्रैकेट भी अपने क्लोज करना है। और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हमारा जो स्पेसेस वगैरह हों उसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट टॉप स्पेस हटाना है, टॉप कर देते हैं, स्पेस टॉप। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग देखना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें आपका स्पेस वगैरह बराबर होना चाहिए, आपका ब्रैकेट बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें टैली के अंदर लोड करना रहेगा। तो टैली के अंदर लोड करने के लिए इसका हमें पथ कॉपी करना है। इसका पथ हमें यहाँ प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, सिक्योरिटी में जाने से। तो आपको ये लास्ट तक पूरा .txt तक कॉपी कर लेना है, और यहाँ टैली में आएंगे, हेल्प में TDL एंड एड ऑन मैनेज लोकल TDL, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अभी हमारा TDL लोड हो चुका है। एक बार चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे हमारा लोन्स लायबिलिटी वाले ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें हैं, फिर उसका टोटल, ग्रांड टोटल, फिर यहाँ करंट लायबिलिटी में जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर में जितने भी डिटेल्स हैं, फिर उसका ग्रांड टोटल। तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपका दिखेगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या हैं। और इसको हम लोग एक्सेल में या PDF में किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके अपनी वर्किंग वगैरह भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रायल बैलेंस। अब सेम इसी तरीके से हम लोग बैलेंस शीट का भी डिटेल्ड फॉर्मेट निकाल सकते हैं, उसमें भी हर एक चीज़ आपका डिटेल्ड में आएगा। तो बैलेंस शीट को भी निकालने के लिए इसको हम लोग को कॉपी करना होगा। ये सिस्टम फार्मूले को रहने देते हैं, वो उसी में भी काम आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो हमारा है ये पेस्ट हो गया। तो अभी हमें जो जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस रहेगा हैश पार्ट के बाद में, यहाँ पे हमें BSGRP एक्सप्लोज़न, BSGRP एक्सप्लोज़न ये लिखना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने DSP ACC लाइन हमने जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है, इसकी जगह में हमें BS डिटेल लिखना होगा। तो ये BS डिटेल आपका जहाँ जहाँ पे DSP ACC लाइन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ट्रायल बैलेंस ग्रुप करके है, ट्रायल BAL ग्रुप करके जो है, ये हमारा BS हो जाएगा। BS मतलब बैलेंस शीट। और ये वाला जो नाम है यहाँ जो BSGPR एक्सप्लोजन लिखा हुआ है, GRP एक्सप्लोजन, ये सेम नाम आपका यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, इतना ही इसमें रहेगा, बाकी सभी डिटेल्स आपके सब कुछ सेम रहेंगे। अब इसको सेव करते हैं और TDL वापस से लोड करते हैं टैली में। तो वापस से TDL लोड करने के लिए यहाँ टैली एड ऑन मैनेज लोकल TDL में जाके हमें बस इंटर कर देना है, तो ये लोड हो जाएगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट में भी एक एक चीज़, जो भी ग्रुप था उसके ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेज़र हैं, वो सभी चीज़ें भी हमारा यहाँ पे भी डिटेल्ड में आ रही हैं। आपके क्रेडिटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, या मतलब जितने भी आपके ग्रुप होंगे, ग्रुप का डिटेल, फिर सब ग्रुप होंगे, सब ग्रुप का डिटेल, सब ग्रुप के अंदर में जितने लेजर्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो ऐसे ही सेम चीज़ हम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर करेंगे तो अपने को एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ये नाम है ये सेम होने वाला है। तो सेम नाम रहेगा तो आपका TDL में एरर आ सकता है। तो अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ पे एक नई फाइल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी जो BSGPR करके लिखा हुआ है ये चीज़ यही रहेगा, लेकिन जो BS डिटेल करके है इसकी जगह में PL डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे PL डिटेल करने देना है और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम रहेंगी। इसको भी हम लोग एक किसी नाम से सेव कर देते हैं। इसका PL लिख देता हूँ मैं, सिंपल PL, डिटेल्ड PL ऐसा कर सकते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं और चल के इसको भी टैली के अंदर लोड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये पहले से जो लोडेड है इसको मैं नो कर देता हूँ ताकि उसमें हमारा एरर ना दिखाए, और इसको बस हम लोग यस रखेंगे। मैं इसमें देखूँगा बाद में अगर एक साथ इसमें आने के लिए शायद स्विच वगैरह कुछ करना पड़े तो मैं इसको चेक करके नेक्स्ट बार आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो अभी तो हमारा या तो ये वाला काम करेगा एक वन टाइम पे, या तो ये वाला काम करेगा। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला तो हमारा चेक हो ही चुका है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट वाला। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चलते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं डिटेल्ड में करके। अच्छा, हमें यहाँ पे ये वाले को BS करना पड़ेगा, बाकी PL डिटेल रहेगा, लेकिन ये BS ग्रुप लेजर चाइल्ड ऑफ ग्रुप नेम, ये वाला हमें यहाँ पे BS करके रखना पड़ेगा। टैली मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा, एरर आने से टैली बंद हो गया था। तो अभी चलते हैं यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और यहाँ पे मैं Alt F1 करता हूँ डिटेल्ड में। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कुछ चीज़ें डिटेल में आ रही हैं। इसका मैं पीरियड एक बार चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चीज़ें यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट्स का ये डिटेल हो गया। उसके अंदर में हमारा फिर एक सब ग्रुप है पार्ट्स परचेज करके, उस सब ग्रुप के अंदर में ये हमारे 3 लेजर हैं। तो ये तीनों लेजर हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ भी डिटेल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ सेल्स अकाउंट में जितने भी लेजर्स होंगे वो सभी यहाँ पे एक्सप्लोड होके आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए और इसको आप बनाइए। बाकी मैं ये तीनों को एक साथ करने के लिए कुछ करता हूँ, मैं वेबसाइट पे कोड को अपडेट कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे भी आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।